नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में जीन्स की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने रविवार को 6 दिवसीय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शिविर का शुभारंभ किया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में जीन्स की गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे फिजिकल एक्टिविटी को नियंत्रित करने वाली स्केलेटल मसल्स कमजोर होने लगती है। रोगी को चलने, फिरने, उठने, बैठने में समस्या पैदा होती है। इसमें नियमित फिजियोथेरेपी से लाभ मिलता है। भीलवाड़ा में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लगभग 30 से अधिक मरीज रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस हेतु जागरूकता अभियान जरूरी है। यह बात जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने 6 दिवसीय निःशुल्क मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कही। डिस्ट्रॉफी सेंटर के सुनील चौरड़िया ने बताया कि स्थानीय अहिंसा बंगलो स्थित साधना हेल्थ केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क शिविर में मुंबई के पोदार चैरिटेबल हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीदार सिंह व अंजू सिंह की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। रोगियों का इलाज सेंटर द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। कार्यक्रम में साधना फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौरड़िया ने सभी का स्वागत किया। तेरापन समाज के अध्यक्ष जसराज चौरड़िया ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन थैलीसीमिया रिलीफ सोसाइटी के महासचिव गौतम दुग्गड़ ने तथा आभार श्याम सुंदर सोमानी ने व्यक्त किया। संबंधित रोगियों के निःशुल्क इलाज हेतु भीलवाड़ा में चौरड़िया एवं सोमानी परिवार ने साधना हेल्थ केयर फाउंडेशन सेंटर की स्थापना 5 माह पूर्व अहिंसा बंगलो के यहाँ की। शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के रोगी सेंटर पर निःशुल्क सेवा के लिए सुनील चौरड़िया 9351510018 से संपर्क कर सकते हैं। थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी को रिवर्स किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़कर स्वास्थ्य लाभ लेने की सेवा के लिए आप प्रेरित करें। जो लोग नहीं भी आ रहे हैं उनको भी मोटिवेट करके यहाँ पे लाने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ ले सके। इसी कड़ी में आगे मेरा निवेदन आदरणीय CMHO साहब से। माइक दे दो। मंचासीन दीदार सिंह जी, मैडम नागी, अनिल जी चौड़िया साहब, जसराज जी, श्याम सुंदर जी, गौतम जी दुग्गड़, नारायण और सभी सामने विराजित बच्चों के पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं चौड़िया साहब को साधुवाद देना चाहूँगा। इतना बढ़िया सेंटर आपने यहाँ पे चालू किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ईश्वर की कुछ ऐसी दी गई चीज़ों से सफ़र हुए हैं। ईश्वर ने इतना अच्छा संसार बनाया है, लेकिन
तो जहाँ भी कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस होता है तो आप जैसे लोगों को भी साथ में पैदा करता है ईश्वर, ताकि उन परिवारों की मदद करे। क्योंकि जिन परिवारों में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या इस तरह की बीमारियां हैं, तो उन परिवारों की पीड़ा वो परिवार वाले ही समझ सकते हैं। क्योंकि घर में 2 जने होंगे, लेकिन 2 जनों में से एक जना हमेशा जो है उन बच्चों के साथ ही लगा रहता है, वो कहीं और कोई काम कर नहीं पाता है और हमेशा एक ना एक थ्रेट बना रहता है। जैसा कि नारायण के लिए बताया था कि नारायण मेरा मित्र भी है, और जब ये कभी भी जाते थे जैसे तो संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें वर्ष महोत्सव पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राज पिताजी के सानिध्य में 26 फरवरी को अमृत परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। बाबा हरदेव सिंह द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन पर्यंत अनेक कार्य किए गए। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए इस परियोजना में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1100 स्थानों के 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से सफाई अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें संत निरंकारी मंडल ब्रांच महेंद्रगढ़ के यूनिट नंबर 1659 के सभी सेवा दल एवं SNCF के जवानों एवं सर्व साध संगत द्वारा महेंद्रगढ़ के बड़े तालाब की सफाई की गई। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ठेले पर कचौरी बेचने वाले को 3 युवकों ने वार करके गंभीर घायल कर दिया। बताया जा रहा कि कचौरी के पैसे मांगने पर गुस्सा युवकों ने ठेले वाले दीपक माली पर हमला बोल दिया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी कस्बे में विक्रेता दीपक माली के ठेले पर 3 युवक कचौरी खाने आए एवं वहां भुगतान करने को लेकर उससे उलझ गए। पत्थर एवं अन्य हथियार से सर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो बेसुध होकर गिर गया। वहां एकत्र ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। उधर हमलावरों को भीड़ ने दबोच लिया, वे जमकर पिटाई की एवं पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने अल्ताफ पिता पीरू मेवाती, फिरोज पिता सत्तार व मोनू मेवाती सभी निवासी शास्त्रीनगर भिलवाड़ा को हिरासत में ले लिया। जी, ये जो हादसा हुआ इसके साथ, ये मेरा भाई दीपक के कोटड़ी में कचौरी के ठेले पे काम करता है, कचौरी लगाता है और ये कचौरी बेच रहा था। शाम को इसका व्यापार कर रहा था तो 3 जने आए और कचौरी खाई और वो निकलने लगे। तो इन्होंने पैसे के लिए कहा कि भैया पैसे, तो पैसे किसके मांग रहा है, जानता नहीं हम लोग कौन है। तो इसने कहा कि कौन हो, कुछ भी हो, मेरे को पैसे चाहिए। तो इसके ऊपर हमला कर दिया चाकू से और फिर इसको गिरा दिया और पत्थर वगैरह इसके ऊपर और पत्थर मारे। और इस दरमियान वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद इसको तो भिलवाड़ा, इधर में हम लोग भी वहीं पास में, मैं भी फ्लेक्स का काम करता हूँ तो वहीं आया था। तो ये देखा तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो इसको लेके हम लोग तो इधर आ गए। एक को तो वहीं थाने में स्पुर्द कर दिया था और हथियार मिला था, हथियार भी वहीं थानेदार जी, वो मतलब अपने कांस्टेबल है, वहाँ आ गए थे, उनको स्पुर्द कर दिया था। कुल कितने आदमी थे मारपीट करने वाले? वो 3 थे, 3 आदमी थे। चाकू से हमला किया? चाकू से हमला किया। पुलिस को कितने आदमियों को पकड़ के सौंपा? 2 को तो, एक को तो हम लोगों ने सौंप दिया, एक को फिर पब्लिक ने पकड़ के वहीं रखा। तो फिर वो गाड़ी गई थी जो वो पकड़ के लेके आ गई थी थाने में। पहले क्या आपस में कोई रंजिश नहीं गए थे? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। पैसों को लेकर? नहीं कोई नहीं। पैसे के लेकर ही? हाँ, बस वो कचौरी के पैसे को लेकर ही हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं इसका भाई हूँ। पन्नादाय सर्किल आजाद नगर मोखमपुरा में आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में रविवार को प्रातः 9 बजे से ही आंखों की जांच करवाने के लिए मरीजों की कतारें लग गई। शाम तक करीब 1000 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भिलवाड़ा के उपाध्यक्ष समाज सेवी सत्यनारायण जाट गुग्गड़ ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए नेत्र जांच शिविर व अन्य बस्तियों में भी निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया। गोमाबाई नेत्रालय नीमच की टीम के सहयोग से आयोजित निःशुल्क आंखों के शिविर में सभी नेत्र रोगियों की नजर, चश्मे, काला पानी, मोतियाबिंद, नासूर, पर्दे की बीमारी आदि की जांच की गई। शिविर प्रबंधक मुकेश ने बताया कि रविवार को यहां जांच के बाद ऑपरेशन योग्य मरीजों का चयन करने के बाद उनका ऑपरेशन गोमाबाई नेत्रालय नीमच में निर्धारित दिवस को किया जाएगा। क्या आयोजन आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पूरे परिवार ने, गुगड़ परिवार ने केक नहीं काटकर, सभी लोग केक काटते हैं तो मेरे परिवार ने सोचा कि भाई केक नहीं काटकर नेत्र शिविर मानव सेवा में क्या कार्य किया जाए। तो मानव सेवा के लिए भी सभी ने बताया, यानी मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी ने, इन्होंने कहा कि भी रक्तदान शिविर तो हर बार लगते हैं लेकिन अपन को किसी से लेना नहीं है, अपने तो मानव सेवा के लिए। तो फिर हमने नेत्र शिविर की प्लानिंग की
और गोमाबाई नीमच की तरफ से आज ये नेत्र शिविर लगाया गया। लगभग 20 डॉक्टर साहब की टीम है और 1000 के लगभग रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुके हैं और इनके जिनके भी ऑपरेशन होंगे तो इनकी बाद में इनको तारीख दे दी जाएगी, फिर वहां से गाड़ी यहाँ लेने आ जाएगी, ऑपरेशन करके वापस यहाँ छोड़ देंगे। तो ये सभी मेरे परिवार के साथ के अंदर जन्मदिन हम ये मना रहे हैं, केक नहीं काटेंगे। और आज अपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर शाम को 4 से 6 बजे के बीच में सभी तरह की जांचें, जिसमें कोई भी बीमारी हो उसका भी शिविर रखा गया है। उसमें गोली दवाई सब फ्री है, किसी भी तरह का इलाज है अपने बापू नगर में बंजारा बस्ती के पास सेवा बस्ती के अंदर लगाया जा रहा है, वो भी आज ही लगाया जाएगा। और आज मेरा ये इसके अंदर मन लगा मानव सेवा में, जब से मैं जाट छात्रावास वहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ, वहाँ की व्यवस्था भी मैं देख रहा हूँ। जो आज लाइब्रेरी का उद्घाटन भी आज ही रखा गया है और ये सारे काम अपन, और हमने एक मुहिम चालू की जाट समाज के अंदर ताकि हर समाज में चले। जिस बच्चे के पिताजी नहीं है, गरीब परिवार से है और पढ़ने में होशियार है, तो उन बच्चों को जाट छात्रावास के द्वारा यानी जाट समाज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मानव सेवा को लेकर आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मानव सेवा को लेकर मेरी प्रेरणा मेरे परिवार से मिली। जब एक बार मैंने मेरा जन्मदिन मनाया तो उसके अंदर लगभग हमने 1 लाख रुपए खर्च किए। तो मेरे भाई साहब ने मेरे को बोला कि भाई आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो ये सारे पैसे तेरे वर्थ गए। तो जब से मैंने ये निर्णय लिया कि भाई अपन को सेवा करनी है, तो राजस्थान मेवाड़ की टीम से मैं जुड़ा, तो तब से ये मैं काम करने लगा। फिर ये मैं काम करने लगा, उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि भाई मैं जब से भाजपा पार्टी के अंदर जुड़ा। भिलवाड़ा शहर में रविवार सुबह शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन केंद्रों पर प्रशासन मुस्तैद रहा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के दूसरे दिन रविवार को सुबह 9:30 बजे परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन प्रदेश के अलग अलग शहरों में नकल कराने वालों की धरपकड़ के बाद दूसरे दिन प्रशासन और मुस्तैद नजर आया। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। प्रवेश के समय वीडियोग्राफर भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहे। सुबह की पारी के लिए 8:30 बजे से एंट्री बंद कर दी गई। राजेंद्र मार्ग विद्यालय में प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को दूसरे दिन परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। अजमेर के संभागीय आयुक्त BL मेहरा की ओर से अजमेर, भिलवाड़ा और टोंक में रविवार को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए। जी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की ओर से किए गए, नेटबंदी की गई है और इस केंद्र के ऊपर 3 चरणों में हम जो है जांच कर रहे हैं। मेन गेट पे जांच हो रही, इस गेट पे जांच हो रही है और वीक्षक कक्षा कक्ष में प्रवेश देने से पहले भी पूर्ण जांच करके निर्धारित सीट पर बिठाया जा रहा है। तलाशी पुख्ता की जा रही, कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है और पूरा प्रशासन सतर्क है। राज्य सरकार भी सतर्क है और प्रशासन भी सतर्क है। अपने सेंटर में कितने इस परीक्षा केंद्र पर 600 परीक्षार्थी पंजीकृत है और आज L2 सामाजिक का पेपर है। जिले में कितने सेंटर बनेंगे? जिले में 36 सेंटर हैं। पूरी माकूल व्यवस्था है? सारी माकूल व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षापूर्ण इंतजाम है। डॉक्टर श्यामलाल खटीक, केंद्राधीक्षक राजेंद्र मार्ग, भिलवाड़ा। श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में श्री श्याम मंदिर काशीपुरी में हो रहे फाल्गुन महोत्सव में रविवार को रक्त अर्पण महोत्सव शुरू हुआ। इसमें जिंदल सा लिमिटेड के राजेंद्र गौड़ द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। आयोजन समिति के राकेश काबरा ने बताया कि रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई महिलाओं ने भी रक्तदान किया। इनमें अध्यक्ष सुरेश पौदार एवं समिति के कैलाश अग्रवाल, अतुल शर्मा, राधाकृष्ण सोमानी, गजानंद बजाज, घनश्याम राज पुरोहित, रामकिशन शर्मा, रमन विवेक एवं सुरेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। 2 मार्च को सुबह 11:15 बजे संगीत में अखंड ज्योत पाठ, 3 को प्रातः 8:30 बजे निशान यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार से होते हुए काशीपुरी श्याम मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 3 बजे से भजन कीर्तन की ओर से 56 भोग का आयोजन व शाम 6 बजे महाआरती के पश्चात 56 भोग का वितरण होगा। शाम 7:15 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। 4 मार्च को सुबह 10 बजे बाबा का विशेष श्रृंगार, दर्शन एवं कीर्तन तथा दोपहर 12 बजे महाआरती के पश्चात 1.25 मणि भोग लगाया जाएगा।
फागोत्सव में श्याम मंदिर काशीपुरी भीलवाड़ा में हमने रक्तदान शिविर रखा है, जिसमें जिंदल सो लिमिटेड से राजेंद्र जी गौड़ ने इसका दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। और हमारा उम्मीद है कि हर साल से यहाँ अधिक इस बार डोनेशन आएगा, कारण कि लोगों में जोश है उत्साह देने का। और अब 10वीं को अखंड ज्योत पाठ का रहेगा, 11 को निशान यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, 56 भोग रहेगा, शाम को कीर्तन का कार्यक्रम है और 12 को स्थानीय मंगल पांडे सर्किल पर स्थित लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह शनिवार को डायरेक्टर राजशेखरन पिल्लई के सानिध्य में हरणी महादेव मंदिर के पास स्थित नंदिनी रिसोर्ट में रखा गया। शुभारंभ कक्षा 9 के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के स्वागत से किया गया। समारोह के दौरान नृत्य तथा गीत प्रस्तुत किए गए। कक्षा 10 के छात्रों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार डायलॉग भी दिए गए। शांति मैम तथा अन्य शिक्षकगण ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विभिन्न आयोजनों का सभी ने आनंद उठाया। समापन पूर्व स्नेह भोज का सभी ने आनंद उठाया। भीलवाड़ा के बिजोलिया के नया नगर में 74 वर्ष से वन विभाग की सघन वृक्षों से परिपूर्ण अरबों रुपयों की बेशकीमती 227 बीघा जमीन, जिसमें बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों का आवास है, को राजनीतिक कारणों, खनन माफियाओं से मिली भगत एवं भ्रष्टाचार के चलते राजस्व मंडल के अधिकारियों द्वारा 9 प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम नामांतरण किए जाने के मामले में पर्यावरणविद एवं पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि तत्कालीन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण लेंगे। जाजू ने राज्यपाल कलराज मिश्र एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। जाजू ने कहा कि एनजीटी के लिए 227 बीघा वन भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। विभाग की 74 सालों से वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज बेशकीमती अरबों की भूमि का जो मामला बिजोलिया नया नगर भीलवाड़ा जिले का जो चल रहा है, उस मामले में वन विभाग की कमजोर पैरवी के चलते खनन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के कारण उक्त भूमि राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में 9 व्यक्तियों के नाम पर दर्ज करने के मामले में 74 साल पुराना वन विभाग का रिकॉर्ड मैंने प्राप्त कर लिया है। इस मामले में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच में इस वन भूमि और वन्य जीवों की भूमि को बचाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनजीटी भोपाल में जाकर के इसकी जनहित याचिका दायर करेंगे और इस वन भूमि को निश्चित रूप से बचाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।